आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये उस इंसान की तस्वीर है जिसने फिलहाल पूरी पाक सेना को हैरान परेशान कर रखा है। बीते 2 दिनों में इस इंसान के इशारे पे ही तालिबानी लड़ाकों ने 300 से ज्यादा पाक सैनिक मारे, जो आप इन वीडियोस क्लिप्स में देख सकते हैं, जिसमें तालिबान ने पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस से लेकर मिलिट्री कॉलोनी पर भी ड्रोन गिराए। बल्कि पाकिस्तानी सेना और आवाम तालिबानी हमलों से इतना डर गई है कि पाकिस्तान की जो पैसेंजर एक्सप्रेस है, इन ट्रेनों के ऊपर भी अब पाक सैनिक मशीन गन लेके खड़े हैं, जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं से कोई टीटीपी या बलूच लड़ाके ना आ जाए, क्योंकि पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी सेना इसी डर में जी रही है कि उन पर तालिबानी या बलूच वाले कभी भी हमला कर सकते हैं। यही कारण है कि आज एक मामूली पैसेंजर ट्रेन को भी मिलिट्री स्तर की सुरक्षा पाकिस्तान को देनी पड़ रही है, और ये डर पाकिस्तान के अंदर पैदा किया है इस इंसान ने, जिसका नाम है मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद, जो कि वर्तमान में तालिबान के रक्षा मंत्री है। और इन्हीं के आदेशानुसार तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान पर हमले करते रहते, और पाकिस्तान इस इंसान से काफी डरता भी है, क्योंकि जब से इस इंसान को तालिबानी प्रशासन ने रक्षा मंत्री बनाया है, तब से लेकर अब तक इसके लीडरशिप में 300 से ज्यादा पाक सैनिक मारे जा चुके हैं। अभी हाल ही की बात करें तो दिसंबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के करक और नॉर्थ वजीरिस्तान में टीटीपी के लड़ाकों ने पाक सेना पर हमला किया था, जिसमें 2 दर्जन पाक सैनिक मारे गए थे, जिसे लेकर असीम मुनीर की काफी आलोचना भी हुई थी। अब मैं तालिबानी रक्षा मंत्री की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोहम्मद याकूब मुजाहिद जल्द भारत दौरे पे आ सकते। ऐसी खबरें फिलहाल भारतीय मीडिया हाउसेस में चल रही है। अब तालिबानी रक्षा मंत्री भारत क्यों आएंगे, तो इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि तालिबान भारत से डिप्लोमेटिक रिश्तों के साथ साथ अब सैन्य संबंधों को भी नई पहचान देना चाहता है। आसान भाषा में कहे तो तालिबान की नजर अब इंडियन आर्मी पर है, यानी तालिबान इंडियन आर्मी के साथ मिलकर वॉर टैक्टिक्स, मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री कोऑपरेशन और वेपन डील्स को लेकर बात आगे बढ़ाना चाहता है, जो कि इन दिनों तालिबान के लिए आवश्यक बन चुकी है। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन जब से तालिबान की सरकार बनी है तब से तालिबान भारतीय सेना से प्रशिक्षण की मांग कर रहा है। कई बार तो हथियार भी मांगे जा चुके हैं, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक इसे लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। लेकिन जब से तालिबानी विदेश मंत्री यानी आमिर खान मुत्तकी भारत दौरा करके चले गए हैं, तब से दोनों पक्षों में रिश्ते काफी बदल चुके हैं। अगर तालिबानी रक्षा मंत्री भारत दौरा करते हैं और भारतीय सेना के साथ ज्वाइंट वेंचर की मांग करते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए और भी खतरनाक साबित होगा, क्योंकि फिलहाल तालिबानियों के पास हथियारों की भारी कमी है। इसके बावजूद वो पाकिस्तान का भयंकर नुकसान कर रहे हैं। फिलहाल अमेरिकी सैनिक जो हथियार पीछे छोड़कर चले गए हैं, तालिबान उसी से काम चला रहा है। ऐसे में अगर भारतीय हथियार तालिबान को मिलते हैं तो वे और भी आक्रामक तरीके से पाकिस्तान पर हमला कर सकेंगे, और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए शायद मोहम्मद याकूब भारत आना चाहते, और ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की सच में खूब जलेगी। यही कारण है कि जब ये बात पाकिस्तान तक जा पहुंची कि भारत तालिबानी विदेश मंत्री की मेजबानी की तैयारी कर रहा है, वो भी ऐसे समय जब तालिबान और पाकिस्तान एक दूसरे के सामने बंदूक तान के खड़े हैं, तो पाकिस्तानी विदेश मंत्री आसिफ ख्वाजा का दिमाग घूम गया, और उन्होंने इस बाबत भारत को सीधे सीधे धमकी दी है कि भारत किसी भी तालिबानी मंत्री को अपने यहाँ आमंत्रित ना करे। तालिबान आतंक का दूसरा नाम है, पाकिस्तान का दुश्मन है, जिसके साथ मीटिंग करके भारत आतंकियों जैसा व्यवहार ना करे। हम चाहेंगे कि भारत तालिबान से दूर रहे, कम से कम इस समय तो दूर ही रहे। अब देखिए दोस्तों, जब यही पाकिस्तान ISIS, हिजबुल और लश्कर-ए-तैयबा का साथ देता है तो वो आतंकवाद नहीं कहलाता, और जब भारत तालिबान को सपोर्ट करे तो हम आतंकी हुए। बल्कि मेरे हिसाब से तो भारत ने रेड कारपेट डालकर तालिबानी रक्षा मंत्री का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि तालिबान के जरिए ही हम पाकिस्तान का वो नुकसान कर सकते हैं जो फिलहाल कश्मीर से संभव नहीं। आपको क्या लगता है, अगर तालिबानी रक्षा मंत्री भारत आकर सेना से प्रशिक्षण की मांग करते हैं या कोई हथियार मांगते हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान को चाहिए, तो क्या हमें उनकी मांग पूरी करनी चाहिए या फिर नहीं? इस पर आपका क्या मत है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।